हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं तीन ऐसे कौन से म्यूचुअल फंड है जो आपको 2026 में जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप देखो स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में अगर आप कंपेयर करो तो आपको म्यूचुअल फंड एक लॉन्ग टर्म व्यू से देखना चाहिए, ना कि स्टॉक के व्यू से। तो यहाँ पे तीन फंड हम आज बात करेंगे जो कि मुझे लगता है कि अगर आप एक फ्यूचर गोल की तरफ अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, एक पर्टिकुलर गोल जो आपके 3 साल 5 साल 10 साल तक आप जिस गोल को अचीव करना चाहते हो, उस गोल के लिए अगर आपको एक पैसे के लिए आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो तीन म्यूचुअल फंड मुझे लगता है जो परफेक्ट होंगे फिलहाल में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आप देखो यहाँ पे प्रीवियस रिटर्न्स, अगर आप लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स देखो, अगर आप फ्लेक्सी कैप पे देखो तो यहाँ पे जो मैक्सिमम रिटर्न्स है वो दिया है एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप में, जो कि सिर्फ 8% का रिटर्न है। लेकिन अगर आप दूसरे कैटेगरी में देखो तो अगर आप स्मॉल कैप पे देखो तो ऑलमोस्ट जो लीस्ट जो मैक्सिमम रिटर्न है, सबसे ज़्यादा रिटर्न वो भी -0.48 का है। और यहाँ पे अगर आप देखो इवन मिड कैप में भी अगर आप देखो 4% का ही रिटर्न है। तो इवन लार्ज कैप भी अगर आप देखो तो 10% ज़्यादा रिटर्न किसी ने नहीं दिया है। तो यहाँ पे लास्ट ईयर में अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादा रिटर्न देखने को नहीं मिला है। अगर आपने 2025 के स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया था तो आपका पोर्टफोलियो आइदर नेगेटिव में होगा या फिर मिनिमल जो मिनिमल रिटर्न्स है उस पे ही होगा। मोस्टली गोल्ड और सिल्वर में बहुत ज़्यादा इस बार आपको रिटर्न्स देखने को मिले हैं। बाकी सारे मिड कैप स्मॉल कैप्स में आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न्स यहाँ देखने को मिला नहीं है। तो जब क्या होता है कि लोग इसको एक एब्सोल्यूट रिटर्न की तरह देखते हैं, जो हमें नहीं देखना चाहिए। अगर आप देखो बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे ये गारंटी देते हैं कि 12% ईयरली रिटर्न होता है, लेकिन ओवर द पीरियड होता है। अगर आप यहाँ पे 5 साल का डेटा देखो, इवन दो स्मॉल कैप का, जैसे अगर आप देखो 1 साल का रिटर्न अगर आप देखो स्मॉल कैप में, दिस इज समथिंग अराउंड, लेट्स से फॉर एग्जांपल एच डी एफ सी स्मॉल कैप देखो -3% के आसपास है, या फिर क्वांटम स्मॉल कैप देखो -4.8% का है। अगर आप इसके 5 साल का डेटा देखो तो यहाँ पे अगर आप देखो तो एच डी एफ सी स्मॉल फंड में 200% का रिटर्न दिया है ऑलमोस्ट, जबकि 1 साल में इसने सिर्फ 3 या 4% का रिटर्न दिया था। तो यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको एक प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो म्यूचुअल फंड सही नहीं है, बिकॉज म्यूचुअल फंड में कोई गारंटी नहीं होती है कि आपको 12% मिलेगा। अनटिल अनलेस यू इन्वेस्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म, देन ओनली यू विल गेट अ गुड रिटर्न। तो आगे बात करते हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड्स आपको लेने चाहिए, स्पेशली 2026 में। अगर आपका एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म गोल है और स्टेबल पोर्टफोलियो की तरफ देख रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, मोस्टली आपका 50% जो पोर्टफोलियो है, जो भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेट्स से अगर आप 2026 के स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपको 50% ऑफ द पोर्टफोलियो आप निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में डाल सकते हो। ज़रूरी नहीं ये इंडेक्स फंड यूटीआई जो निफ्टी 50 जो मैं इंडेक्स फंड दिखा रहा हूँ, या आप कोई भी इंडेक्स फंड ले सकते हो, बिकॉज इंडेक्स फंड में एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है और यहाँ पे जो रिटर्न्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करते हैं। मेनली अगर आप देखो यहाँ पे रिटर्न्स कंसिस्टेंट रहते हैं, इवन दो इट इज़ नेगेटिव और पॉजिटिव। आपका जो रिस्क होता है वो बहुत कम होता है इंडेक्स फंड में, क्योंकि जो स्टॉक एक्सचेंज है एनएससी या बीएससी, वो धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं इनको रीबैलेंस करते रहती है। जब भी किसी कंपनी में इशू आता है, ये उस कंपनी को निफ्टी 50 से बाहर निकालती है और एक अच्छी कंपनी को निफ्टी 50 की जगह उसमें रिप्लेस कर देती है। तो रिस्क जो होता है बहुत कम होता है, क्योंकि कंसिस्टेंटली इसमें रीबैलेंस होता रहता है स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से ही, गवर्नमेंट की तरफ से ही। तो यहाँ पे जो सेफ्टी है वो बहुत ज़्यादा होता है कि निफ्टी 50 में आपको जो इशू है, जैसे कोई अगर फंड की बात करें तो आजकल देखो बहुत सारे फंड में इशू आ रहा है, निफ्टी 50 में वो ऐसा फंड वैसा इशू आपको नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे सारे टॉप 50 स्टॉक्स है वो यहाँ पे रहते हैं। और मेजरली अगर आप देखो 5 साल के रिटर्न इसका अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 100% के आसपास है। नेक्स्ट अगर आप देखो, आप क्या कर सकते हो, 50% एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में डाल सकते हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, जो 30% ऑफ द फंड है, विच इज़ अराउंड 30,000 इफ़ यू इन्वेस्ट 1 लाख, वो आप डाल सकते हो किसी भी लार्ज कैप पे। क्योंकि लार्ज कैप पे भी अगर आप देखो ग्रोथ जो है कंसिस्टेंट आपको देखने को मिलता है, इवन दो शॉर्ट टर्म में आपको उतना ग्रोथ देखने को नहीं मिलता है, बट ओवर द पीरियड आपको बहुत अच्छा ग्रोथ लार्ज कैप में भी देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो रिस्क है वो थोड़ा ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू निफ्टी 50, बट बहुत ज़्यादा नहीं है। दिस इज़ अ मॉडरेट रिस्क। तो यहाँ पे आप 5 साल का अगर देखो तो
129% का यहाँ पे आपको प्रॉफिट देखने को मिलता है, और 129% ओवर द 5 इयर्स इज़ अ वेरी गुड प्रॉफिट। अगर आप एयूएम देखो तो 40,000 करोड़ का यहाँ पे ये फंड साइज़ है, और यहाँ पे एचडीएफसी लार्ज कैप का ड्राइव ग्रोथ है। इसमें एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम होता है, बट द रिटर्न्स जो है, अगर इसमें एक्सपेंस रेशियो इन कंपैरिजन टू निफ्टी 50 से इंडेक्स फंड से ज़्यादा होता है, बट यहाँ पे रिस्क जब ज़्यादा होता है तो रिटर्न भी ज़्यादा होता है। सो थर्ड म्यूचुअल फंड की बात करें तो थर्ड थोड़ा आप रिस्की फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि 50% हमने डाल दिया है एक इन्वेस्टमेंट में, इंडेक्स फंड में 30% हमने डाल दिया है एक लार्ज कैप में। अब जो बचा 20% है, उसको हम आइदर पराग प्रतीक फ्लेक्सी कैप में डाल सकते हैं। फ्लेक्सी कैप क्यों? बिकॉज फ्लेक्सी फ्लेक्सी कैप में एक बेनिफिट होता है फंड मैनेजर को, कि वो लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप किसी भी अ, किसी में भी वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। जबकि फॉर एग्जांपल अगर लार्ज कैप की बात करें तो लार्ज कैप फंड सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक में ही इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर फ्लेक्सी कैप की बात करें तो फ्लेक्सी कैप किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकता है। आइदर द स्टॉक में बी अ लार्ज कैप, आइदर द स्टॉक में बी अ मिड कैप, आइदर द स्टॉक में बी अ स्मॉल कैप। तो किसी भी कि स्टॉक में वो इन्वेस्ट कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो लार्ज कैप, मिड कैप किसी भी कैटेगरी में वो भी फॉल करे, यहाँ पे वो इन्वेस्ट कर सकता है। तो अगर आप देखो ओवर द ईयर ऑफ 5 इयर्स द रिटर्न इज़ मोर देन लार्ज कैप, यहाँ पे 160% का एब्सोल्यूट रिटर्न है। तो जैसा कि मैंने बोला कि रिस्क ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे रिवॉर्ड भी ज़्यादा होता है। क्यों मैंने पराग प्रतीक ही चुना? बिकॉज़ कंसिस्टेंटली इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। और एक फंड जो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा वो है जियो का ब्लैक रॉक फंड। दिस इज़ अ न्यू फंड, इट इज़ नॉट ट्राइड एंड टेस्टेड फंड। यहाँ पे कोई ओल्ड डेटा नहीं है जो मैं दिखा पाऊँ कि ओवर द पास्ट ईयर्स ये इसने किस तरह से परफॉर्म किया है, बट यहाँ पे बिकॉज़ इट इज़ फ्रॉम ब्लैक रॉक, तो थोड़ा इसमें हो सकता है कि हमें ज़्यादा रिटर्न देखने को मिले इन कंपैरिजन। बिकॉज़ अभी नया-नया एएमसी आया है, तो ये ट्राई करेंगे कि ब्लैक रॉक का जो एज है एंड हाउ दे ट्राई टू फिल्टर द मार्केट, और जिस तरह से उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, वो यहाँ पे यूज़ करे और कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा रिटर्न निकाल के दे, ताकि जो मार्केट शेयर है उनको थोड़ा देखने को मिले। अगर आप देखो अभी फ़िलहाल पराग प्रतीक का जो फंड साइज़ है वो अराउंड 1 लाख करोड़ के आसपास है, और जियो का सिर्फ 2000 करोड़ है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब धीरे-धीरे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तब यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे हमें और ज़्यादा वे ऑफ होल्डिंग्स दिखे। अगर आप देखो पराग प्रतीक में फ़िलहाल आप होल्डिंग देखो, यहाँ पे इक्विटी में 75% है और डेट में 21% है। उसके बाद हेज्ड इक्विटी में 3% है, रियल एस्टेट में 0.7% है। लेकिन अगर ब्लैक रॉक की बात देखो तो जियो ब्लैक रॉक फंड फ्लेक्सी कैप को देखो तो यहाँ पे इक्विटी में 99% है और बाकी कैश है। तो यहाँ पे फिलहाल ये बहुत नया फंड है, बट आई मे बी लुकिंग फॉर 10% यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 10% आप पराग प्रतीक में डाल सकते हो, दूसरा 10% आप जियो के ब्लैक रॉक फंड में डाल सकते हो। तो ये थे 3 नो म्यूचुअल फंड जिसमें आप 2026 में इन्वेस्ट कर सकते हो। स्मॉल कैप कैटेगरी में 3 म्यूचुअल फंड्स मैंने आइडेंटिफाई किए हैं। मे बी इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल ऑल्सो लेट यू नो अबाउट दैट। सो दैट इज़ ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।